हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? टुडे दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर अबाउट स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। तो स्पोकन इंग्लिश क्लासेस डजंट मीन दैट कि आप एक ही दिन में बोलना स्टार्ट कर दें। बिलीव मी, इंग्लिश बोलना इज नॉट अ डिफिकल्ट वन। बात सिर्फ इतनी होती है कि व्हेन यू कैन अंडरस्टैंड, जब आप समझ सकते हो, यू कैन स्पीक, आप बोल भी सकते हो। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, दे डोंट नो द बेसिक इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। ट्रांसलेशन में उनको उर्दू इनटू इंग्लिश की ट्रांसलेशन आती नहीं है। जब उर्दू इनटू इंग्लिश की ट्रांसलेशन नहीं आती तो इसका मतलब ये हुआ दे कांट स्पीक इंग्लिश। अब इंग्लिश बोलने के साथ साथ क्रिएटिविटी भी बोलने से आती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गिव यू अ टॉपिक, you have to say a few words about it. If you speak fluently, it means you can write fluently. तो क्रिएटिविटी बोलने से आती है क्योंकि आप अपने दिमाग में उन आइडियाज को ट्रांसलेट करते जाते हो और फौरन बोलते जाते हो। When you have a pen in your hands and you are gonna write some essay, तो वही आइडियाज आपके दिमाग में बहुत तेजी से आते हैं। आप उनको कन्वर्ट करते करते आप पूरा ऐसे लिखते जाते हो। अब बात सिर्फ इतनी है कि फर्स्ट क्लास से लेकर मास्टर्स तक हमारे स्टूडेंट्स को इंग्लिश रटाई जाती है। दे डोंट हैव एनी क्रिएटिविटी, दे डोंट हैव कैपेबिलिटी टू राइट देमसेल्व्स। फॉर एग्जांपल, इफ आई गिव यू सम टॉपिक एंड यू हैव टू राइट अबाउट इट, I know that you don't have any capability. I'm not talking about all, I'm generally talking कि स्टूडेंट्स ज्यादा इतनी अहलियत नहीं रखते कि वो 2 से 4 इस किसी भी टॉपिक के पैराग्राफ लिख सकें। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि आज विद इन 5 मिनट्स आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन की रम्स पता चल जाएगी कि हाउ टू ट्रांसलेट फ्रॉम उर्दू इनटू इंग्लिश, फ्रॉम सराइकी इनटू इंग्लिश। अब इसके लिए ये है सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो बेसिक इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस का जो ढांचा है, फॉर्मेशन है, इसको हम फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। यानी इंग्लिश सेंटेंस बनता कैसे है, फॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश सेंटेंस। तो इसको बेसिक इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर का नाम दिया है, यह SVO। अब S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, V stands for verb and O stands for object। अब अपने दिमाग में बात डालें कि उर्दू में जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है that is quite different, but इंग्लिश का quite different है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं आम खाता हूँ, ये उर्दू सेंटेंस है। अब इसमें सब्जेक्ट पहले आता है, ऑब्जेक्ट बाद में आता है और वर्ब एंड पे आता है। बट इंग्लिश का जो बेसिक इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यानी दुनिया का कोई भी सेंटेंस आएगा तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब लिखना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। अब सवाल ये उठता है, बहुत से स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। हम टिपिकल सेंस में कह सकते हैं कि सब्जेक्ट काम करने वाला होता है और स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता वर्ब किसे कहते हैं। अब सुन ले जो वर्ब की डेफिनेशन है, आज सुन ले कि दुनिया में जितनी भी एक्टिविटीज हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन इन द यूनिवर्स, कायनात में जो भी हो रहा है, दैट इज वर्ब। फॉर एग्जांपल, आई एम डिलीवरिंग माय लेक्चर, लेक्चर को डिलीवर करना वर्ब है। यू आर लिसनिंग, आपका सुनना वर्ब है। आई एम स्टैंडिंग ऑल्सो, मेरा खड़ा होना भी वर्ब है। यू आर वॉचिंग, आप देख भी रहे हो, दैट इज वर्ब। ये पूरी कायनात में जितनी एक्टिविटीज हो रही हैं, जितने काम भी हो रहे हैं, वो वर्ब है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं कि ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का ऐसा वर्ड होता है जो किसी एक्शन को रिसीव करता है। मसलन ये पहला सेंटेंस है, मैं आम खाता हूं, इसमें कौन सा लफ्ज है जो एक्शन को रिसीव कर रहा है, वो आम है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को ढूंढना कैसे है? इट्स वेरी इजी। हम किसी भी उर्दू के सेंटेंस को जब पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं इसमें काम क्या है। ये सेंटेंस है, लड़के किताब पढ़ते हैं। अब इसमें काम क्या है? पढ़ना। जो ये काम कर रही है वो सब्जेक्ट है, तो इसमें सब्जेक्ट लड़के हैं। अब परिंदे हवा में उड़ते हैं, अब काम क्या है? उड़ना। उड़ कौन रहा है? परिंदे, तो ये सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब,
एक्शन लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पहला सेंटेंस है, मैं आम खाता हूं। हमने सबसे पहले ये देखना है कि इसमें काम क्या हो रहा है। इसमें काम है खाता हूं, तो ये वर्ब हो गया। अब जो बंदा ये काम कर रहा है वो सब्जेक्ट हो गया। कौन खा रहा है? मैं, ये सब्जेक्ट है। अब जिस चीज को खाया जा रहा है वो वर्ब, वो ऑब्जेक्ट। हमने मैं, हर किसी को बताया कि मैं इंग्लिश आए होती है। आए सब्जेक्ट के नीचे आए लिखा, वो में खाना, ईट, आई ईट, और ऑब्जेक्ट क्या है? मैंगो, आई ईट मैंगो। इसी तरह सेकंड सेंटेंस है, लड़के किताब पढ़ते हैं। अब हमें ये देखना है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। वैसे तो इट्स वेरी इजी कि लड़के ही सब्जेक्ट है, लेकिन ढूंढने का तरीका है कि काम क्या हो रहा है। इसमें काम देखते हैं कि किताब को पढ़ा जा रहा है, पढ़ना। जो ये पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट है, लड़के यानी बॉयज। वो में पढ़ना, रीड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है बुक, बॉयज रीड बुक। अब तीसरे सेंटेंस पे आते हैं, परिंदे हवा में उड़ते हैं। अब देखिए उड़ते कौन है? परिंदे, तो ये सब्जेक्ट है। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। अब इस सेंटेंस में ये देखें कि बर्ड्स जो है वो सब्जेक्ट है, फ्लाई वर्ब है, और इन द एयर अब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस है। मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं इसी में। अब ध्यान में रखिएगा कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस, मैं आपको फॉर एग्जांपल एक और सेंटेंस लिखता हूं जो लंबा सेंटेंस लगता है। देखिए, अमेरिका का सदर पाकिस्तान के सदर को पैसे देता है। वैसे सच भी यही है कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तानियों को पैसे डॉलर्स की शक्ल में देते हैं। ये सेंटेंस है भी सही वैसे कि अमेरिका का सदर पाकिस्तान के सदर को पैसे देता है। अब हमें ये देखना, देखिए कितना लंबा सेंटेंस लग रहा है, बट हमने इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, SVO, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसमें हम ये देखते हैं कि काम क्या हो रहा है, तो हम ये देखते हैं कि पैसे देता है, देता है। अब ये जो बंदा भी दे रहा है वो सब्जेक्ट है। कौन देता है? अमेरिका का सदर। अब किसको दे रहा है? पाकिस्तान के सदर को। अब जो सब्जेक्ट है वो अमेरिका का सदर है और दे क्या रहा है? पैसे दे रहा है। ऑब्जेक्ट है, किसको दे रहा है? पाकिस्तान के सदर को। अब इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, मैं आपको बताता हूं। देखिए सब्जेक्ट के नीचे द अमेरिकन प्रेसिडेंट, द अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिका का प्रेसिडेंट पैसे देता है, गिव्स, देना, मनी, पैसे देता है। अब डबल ऑब्जेक्ट है, किसको देता है? टू पाकिस्तानी प्रेसिडेंट, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को। अब देखिए सब्जेक्ट के नीचे हमने सब्जेक्ट लिखा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट सब्जेक्ट है, ये वर्ब है देना, और ये मनी पैसे, और किसको देता है? पाकिस्तानी प्रेसिडेंट को। ये डबल ऑब्जेक्ट है। अब डबल ऑब्जेक्ट का भी मैं एक पूरा लेक्चर दूंगा कि सेंटेंस में 3 ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं और 1 ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अब देखें मैं इसको रिवाइज करता हूं कि बेसिक इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमने ये देखा कि SVO, दुनिया का कोई भी सेंटेंस होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। यानी सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, वर्ब के नीचे वर्ब और ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट। अब हमने ये नहीं देखना कि अभी ग्रामर क्या है, मैंने सारे आपको टेंशन भी पढ़ाने हैं, और विद इन 1 month or 2 months you would be able to write English, to speak English, inshallah. Okay, goodbye.